मैं डॉक्टर प्रदीप कारमंची हूँ, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल से। जैसे ही आपको सबको पता है कैंसर का केसेस हर दिन बढ़ रहा है और इसका इलाज का भी बहुत चेंजेस आते रहे। ऐसे ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स के लिए ये रेडिएशन देना लगता है। जैसे बहुत पुराने ज़माने से आप देखते हैं तो रेडिएशन का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि उसका नया नया जो टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि पुराने मशीन्स जो रहते हैं। अभी इसमें नया नया इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। हमारे पास ऐसा एक मशीन है, उसका नाम है MR लिनैक, जो MR गाइडेड रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट में गेम चेंजर है। जैसे इसमें पुराने ज़माने में जो एज ज़्यादा बढ़ गया उन लोगों में नहीं दे सकते, और सेंसिटिव जो है उसको नहीं दे सकते, नहीं तो और सेंसिटिव और क्रिटिकल एरियाज़ में जहाँ जहाँ डीप सीटेड कैंसर है उसमें रेडिएशन देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये मशीन के हिसाब से कितना भी डीप सीटेड हो, कितना भी क्रिटिकल एरियाज़ में भी हो और स्किन का भी इतना भी नुकसान ना पहुँचे, आराम से रेडिएशन दे सकते हैं। जैसे हमारे पास इवन 90 ईयर्स एज का पेशेंट को भी आराम से साइड इफेक्ट्स के बिना अच्छा ट्रीटमेंट हो पा रहे हैं। और इसके वजह से हमारे पास अभी नया प्रोटोकॉल्स जो बन रहे हैं, हाइपोफ्रैक्शनल रेडियोथेरेपी जो बोलते हैं, इसके हिसाब से जो पहले दिनों में 1 महीने 2 महीने में जो रेडिएशन का टाइम लगता है, अभी उसको 5 दिन में नहीं तो 2-3 हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के हिसाब से। और इसमें ब्रेन ट्यूमर्स, लंग कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स और हेड एंड नेक कैंसर्स और सर्विकल कैंसर, इसमें जो भी पहले से करने से और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पेशेंट को बिना कुछ पता चले और ना स्किन रिएक्शंस भी ना हो और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ सकता है। ऐसे बिहार के जो भी पेशेंट्स हैं उनके इधर जितना भी मशीन्स अवेलेबल हैं जो रेगुलर पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चैलेंजिंग केसेस हैं, डीप सीटेड हैं और क्रिटिकल केस हैं, वो ये MR लिनैक का यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू। महोदय को हार्दिक स्वागत और नमस्कार। मैं उदय भास्कर हूँ, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारा ये जो प्रेस मीट का मेन उद्देश्य आज जो यहाँ पटना में हम कर रहे हैं कि ये संभावना है कि हमारा यशोदा हॉस्पिटल के जानकारी देने के लिए, जो हमारी यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद जो है वो 1989 में स्थापित की गया है। अभी हमारे हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में 4 ब्रांचेस है, करीब 3000 बेड की का हॉस्पिटल है हमारी। तो हमारा हॉस्पिटल का कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स विच आर देयर ऑल ओवर इंडिया कि यशोदा हॉस्पिटल से ये बेहतर काम हो रहा है कि हर तरीके का ट्रांसप्लांट्स होते हैं और जो नए नए प्रोसीजर्स जो होते हैं और जो टेक्निक्स रहते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब आज बैठे हुए हैं, हमारा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कोमल कुमार सर बैठे हुए हैं और न्यूरोसर्जन डॉक्टर जयानंद सुधीर साहब बैठे हुए हैं और डॉक्टर प्रदीप कारमंची सर हमारा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे यशोदा हॉस्पिटल से बैठे हैं। वो बताएंगे कि हमारे यशोदा हॉस्पिटल में क्या अच्छा तरीके से इलाज हो रही है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। स्टार्टिंग ट्रांसप्लांट्स, वैसे ही हमारा न्यूरोलॉजी में भी DBS प्रोसीजर्स जो बोलते हैं, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या DBS क्या होता है और उनका टेक्निक के क्या एडवांटेज है कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस विच आर देयर इन न्यूरोलॉजी। और हमारा जयानंद सुधीर सर बात करेंगे मोयामा की रेलवेज का हो सकता है या NMTC है, NTPC है या HOC, HPCL, IOCL, BPCL, वो सब तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे पब्लिक गवर्नमेंट आयुष्मान का हमारे जगह पे नहीं हो सकता है क्योंकि कारण ये है जो हमारी आंध्रा और तेलंगाना जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स जो है उधर खुद का गवर्नमेंट का स्कीम्स चल रहा है। जैसे कि अगर बात की है तो हमारा आंध्रा और तेलंगाना में रीजनल पार्टीज का गवर्नमेंट चल रही है। जैसे कि आजकल के जमाने में BJP का चल रहा है, जो हमारा आंध्रा स्टेट्स में तेलंगाना में कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा है और आंध्रा में हमारा तेलुगु देशम रीजनल पार्टी का चल रहा है। तो उन दोनों का खुद का एक आरोग्यश्री बोल के है हमारा, जैसे अपना आयुष्मान है ऑल इंडिया के लिए, वैसे ही स्टेट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो वो तरीके से ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं, बट आयुष्मान का तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम ऑलरेडी चल रहा है। बिहार का जो नहीं मिल सकता है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो तेलुगु की गवर्नमेंट है वो BJP का नहीं चल रहा है। उधर BJP का गवर्नमेंट नहीं चल रहा है, आयुष्मान का नहीं है, गवर्नमेंट का जो स्कीम ही लेना पड़ेगा। राज्य का सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से। हमारा यशोदा हॉस्पिटल एक्चुअली हैदराबाद में 4 जगह पे 4 ब्रांचेस है, एक सिकंदराबाद में, एक सोमाजिगुड़ा में, एक हाईटेक सिटी में, एक मलकपेट में। कुल मिला के ऑलमोस्ट 4000 बेड्स है हमारे पास। और न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट हम अपना जो यशोदा हॉस्पिटल में है बहुत एडवांस न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट है। ये 4 हॉस्पिटल में हर दिन हम कम से कम 500 पेशेंट्स 500 पेशेंट का OPD देखते हैं और 4 हॉस्पिटल में कम से कम 150 का पेशेंट का इनपेशेंट्स रहता है मिला के। और हमारा यशोदा हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है स्ट्रोक का, स्ट्रोक एक्सेलेंस सेंटर है हमारा यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद। स्पेशली एडवांस स्ट्रोक सेंटर एक्रेडिटेशन भी मिला है। और
जो थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, और जो पैरालिसिस पेशेंट्स को बहुत एडवांस ट्रीटमेंट मिलता है, किडनी स्टेंटिंग करते हैं, और मोया डिसीज़ के लिए मीन्स जो बच्चों में जो लकवा आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एडवांस सर्जरी मोया डिसीज़ बोल के उसको भी उधर यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में डॉक्टर साहब करते हैं। और इसके अलावा स्ट्रोक के अलावा और पार्किंसन एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स का भी हमारा बहुत अच्छा सेंटर है। वो उसके लिए एक प्रोसीजर बोलते हैं DBS बोल के, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जो पार्किंसन पेशेंट, जो एडवांस्ड पार्किंसन पेशेंट है, जो उसको दवा काम नहीं करते, दवा से जो प्रॉब्लम्स होते रहता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें ये ब्रेन में जो नीडल्स लगा के और वायर डाल के पेस मेकर लगाते हैं, दैट इज ब्रेन को पेसिंग करना है। वैसे ये वो प्रोसीजर से पेशेंट को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, दवाएं का असर भी थोड़ा कम रहेगा और अच्छा सा और बेहतर सा लंबी जिंदगी जी सकता है। ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसन का नहीं है, दूसरा डिस्टोनिया बोल के रहता है, उसमें भी ये कर सकता है, ट्रेमर्स बोल के रहता है। तो वेरियस मूवमेंट डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा इलाज चलता है। इसके स्ट्रोक और पार्किंसंस या DBS के अलावा हमारे पास बहुत अच्छा एपिलेप्सी यूनिट भी है। इससे जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं, वो जो जिसको पेशेंट को 3-4 दवा खाना पड़ता है, लेकिन फिट्स उसके आते रहते हैं, दौरे आते रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी हम एवेल्यूएट करके उसको सर्जिकल प्रोसीजर का भी ऑप्शन दे सकते हैं। और अपने पास एक अच्छा सा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, स्पेशली हाईटेक सिटी में। इसमें से बहुत एडवांस्ड एक्सपीरियंस्ड केयर मिल सकता है पेशेंट्स के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपना बिहार पेशेंट्स को ये अपना यशोदा हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी, वेरियस डिपार्टमेंट से अच्छा सर्विस मिले और वो पेशेंट्स अच्छा बेहतर और जल्दी से जल्दी अपने प्रॉब्लम से और रिलीफ मिल पाए। जो क्रिटिकल पेशेंट होगा उसको एयर एम्बुलेंस से जो यहाँ से ले जाएंगे, तो क्या यशोदा हॉस्पिटल्स के ही जो एक उनके साथ में अटेंडेंट रहेंगे? हाँ, यशोदा हॉस्पिटल का अटेंडेंट रहेगा, उसमें रहेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैदराबाद से आएंगे, बताया था कि एक्स्ट्रा लंग्स जैसे काम करती है, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब और उनका जो मशीन का जो परफ्यूजनिस्ट जो बोलते हैं, उसका जो टेक्नीशियन जो होता है वो परफ्यूजनिस्ट बोलते हैं, वो डॉक्टर साहब और परफ्यूजनिस्ट उधर से हैदराबाद से इधर आएंगे, इधर पेशेंट को एक्मो सपोर्ट मशीन स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को स्टेबिलाईज करेंगे, तब उन पेशेंट को हम लोग एयर एम्बुलेंस द्वारा हैदराबाद ले जाते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जो एयर एम्बुलेंस के लिए नहीं रख सकता है, तो उसका वैसे वाले पेशेंट को हम लोग ट्रेन एम्बुलेंस से भी ले जा सकते हैं। जैसे कि न्यूरोसर्जन यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में हूँ। मेरा स्पेशलिटी है सेरेब्रोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी, लेकिन यशोदा हॉस्पिटल के हर ब्रांच में एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन है जो न्यूरोसर्जरी के हर विभाग में एक्सपर्ट्स हैं। शायद वो मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपिक सर्जरी, वो स्कल बेस का लीशंस हो कि स्पाइन का लीशंस हो, वो सब हम टैकल कर सकते हैं। प्रिसिशन सर्जरी, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेशेंट को जो प्रिसाइज ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है वो सब कर सकते हैं। आप सब शायद हार्ट का बाईपास सर्जरी के बारे में सुने होंगे, लेकिन ब्रेन का बाईपास सर्जरी इस कंट्री में बहुत रेयरली होता है। वो यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में करते हैं। उसका इंडिकेशंस बहुत रेयर होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स एन्यूरिज्म्स जो नस में बलून जैसा होता है और टूट जाता है और ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, उसका इलाज करने के लिए ब्रेन का बाईपास सर्जरी शायद करना पड़ेगा। लेकिन एक नया डिसीज़ आ रहा है इंडिया में, उसका नाम है मोया डिसीज़। ये 1950s में जापान में पहले रिकॉग्नाइज किया था। ये बहुत रेयर है, लेकिन इंडिया में अभी केसेस का नंबर बढ़ रहा है और इस केसेस के नंबर हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में से भी बढ़ रहे हैं। हमारे पेशेंट्स कुशीनगर से आए हैं, पटना से आए हैं, मुर्शिदाबाद, न्यू जलपाईगुड़ी, इस एरिया से भी आए हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। ये मोया डिसीज़ क्या होता है कि स्ट्रोक होता है। ये हार्ट से ब्रेन तक रक्त खून लेने वाले नस छोटा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। वो बच्चों में भी होता है, बेबीज में भी होता है। तो इसका इलाज ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होता, इसको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ये स्किन ऑफ स्कैल्प, सर में जो स्कैल्प स्किन है उससे 1 मिलीमीटर का नस लेके उसका ब्रेन के नस से जुड़वा देंगे, बाईपास करेंगे। तो वो हाईली एडवांस टेक्निक सर्जरी यशोदा मलकपेट में उपलब्ध है और हम रेगुलरली वो कर रहे हैं। 1 महीने में 1 केस ही कर रहे हैं। तो इंडिया में वो केस बहुत रेयर है, लेकिन उसका डायग्नोसिस अभी शायद बढ़ रहा है और उसकी इलाज यशोदा मलकपेट में रेयरली मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर कोमल कुमार भी स्ट्रोक का स्पेशलिस्ट हैं, वो भी मोया के बारे में बहुत रिसर्च किए हैं और
ट्रीटमेंट करते हैं और हम जॉइंटली भी 2-3 केस कर चुके हैं यशोदा सिकंदराबाद में मोएमा का इलाज। इसका लक्षण क्या है सर? लक्षण मेनिंजाइटिस जैसा? स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक जैसे ब्रेन के नस ब्लॉक हो जाने से ब्रेन में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कम होने के वजह से स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकता है, उसके कारण भी स्ट्रोक मतलब पेशेंट फेंट होके गिर सकता है? फेंट होके गिर सकता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो बच्चे में पैरालिसिस बहुत रेयर है, उसका एक मेजर कारण है मोएमा डिसीज। सर मिडिल क्लास फैमिली